आज हम बात कर रहे हैं ऐसे दो दिग्गजों की जिनकी अभिनय शैली जमीन आसमान का अंतर रखती थी। एक तरफ थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनकी एक झलक के लिए लाखों की भीड़ पागल रहती थी, और दूसरी तरफ कलात्मक सिनेमा के बादशाह नसीरुद्दीन शाह, जिन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच एक ऐसा कोल्ड वॉर चल रहा था जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। नसीर साहब ने एक बार अमिताभ बच्चन के टैलेंट पर ही सवाल उठा दिया था और उन्हें एक साधारण एक्टर कह दिया था। लेकिन अमिताभ बच्चन, जिन्हें लोग एंग्री यंग मैन कहते हैं, उन्होंने इसका बदला लड़कर नहीं बल्कि अपनी खामोशी और एक मास्टर स्ट्रोक से लिया। आज के इस वीडियो में हम उस अनसुने किस्से की गहराई में उतरेंगे कि कैसे नसीरुद्दीन शाह के एक बयान ने 10 साल लंबी दुश्मनी की नींव रखी और कैसे अमिताभ ने 10 साल बाद नसीर को एक बड़ी फिल्म से बाहर करवा दिया और अपना हिसाब बराबर किया। वीडियो के अंत तक देखिएगा क्योंकि क्लाइमैक्स में एक ऐसा खुलासा है जो आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होती है साल 1987 से 88 के आसपास। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन राजनीति से वापस लौट रहे थे और अपनी खोई हुई बादशाहत को फिर से पाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय नसीरुद्दीन शाह की फिल्में जैसे जलवा और हीरो हीरालाल रिलीज होने वाली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने नसीर साहब के प्रति सम्मान दिखाते हुए इन फिल्मों में कैमियो किया था ताकि फिल्मों की वैल्यू बढ़ सके। लेकिन किसे पता था कि ये दोस्ती जल्द ही एक कड़वी दुश्मनी भी बदलने वाली थी। नसीरुद्दीन शाह, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन ने अपने पूरे करियर में एक भी ग्रेट फिल्म नहीं बनाई, यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म शोले को भी एक मामूली मनोरंजन वाली फिल्म करार दे दिया। उन्होंने अमिताभ की तुलना दारा सिंह की थीफ ऑफ बगदाद से कर दी। सोचिए, जिस इंसान ने इंडस्ट्री को दीवार, जंजीर और शक्ति जैसी फिल्में दी, उसे नसीर साहब ने सिर्फ एक मसाला एक्टर कह दिया। नसीर साहब का ये बयान आग की तरह फैल गया। उस समय बॉलीवुड स्पष्ट रूप से दो गुटों में बंट गया था। एक गुट था कमर्शियल सिनेमा का, जिसका नेतृत्व अमिताभ बच्चन कर रहे थे, जहां पैसा, शोहरत और मास अपील सर्वोपरि थी। दूसरा गुट था पैरेलल सिनेमा या आर्ट सिनेमा का, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और शबाना आजमी जैसे कलाकार थे। नसीर साहब का मानना था कि सिनेमा को समाज का आईना होना चाहिए, न कि केवल मनोरंजन का साधन। उन्होंने खुलेआम कहा कि अमिताभ बच्चन की फिल्में ओवररेटेड है और उनमें अभिनय की कोई गहराई नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि दिलीप कुमार ही असली महान कलाकार है, जबकि अमिताभ बच्चन बस एक स्मार्ट और लकी एक्टर। इस बयान ने अमिताभ के फैंस और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हक्का बक्का कर दिया। हर कोई इंतजार कर रहा था कि अमिताभ बच्चन इस पर क्या कहेंगे। क्या वो पलटवार करेंगे? क्या वो नसीर के खिलाफ कोई बयान देंगे? लेकिन अमिताभ बच्चन की महानता उनकी गरिमा में थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने नसीर साहब की कड़वी बातों को पी लिया और अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर ये कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। फिल्मी पार्टियों और अवार्ड फंक्शंस में जब भी ये दोनों आमने सामने आते तो हवा में तनाव महसूस किया जा सकता था। वो एक दूसरे को ऐसे नज़रअंदाज करते थे जैसे कोई अजनबी हो। नसीर साहब को लग रहा था कि उन्होंने अपनी बात कह दी और मामला ख़त्म हो गया, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बच्चन साहब सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। शतरंज की बिसात बीत चुकी थी और अमिताभ को बस अपनी चाल चलने के लिए सही मौके की तलाश थी। वक्त बीतता गया, साल आए और गए, लेकिन यादें धुंधली नहीं हुई। साल 2001 में डायरेक्टर संजय गुप्ता अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म कांटे की प्लानिंग कर रहे थे। ये उस समय की एक बहुत बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली थी। ओरिजिनल कास्टिंग के हिसाब से फिल्म के मुख्य किरदार के लिए नसीरुद्दीन शाह को लगभग फाइनल ही कर दिया था। उनके साथ संजय दत्त, सुनील शेट्टी और अन्य कलाकार थे। नसीर साहब इस रोल के लिए काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि ये एक दमदार ग्रे शेड वाला किरदार था। लेकिन तभी एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की। एक पार्टी के दौरान अमिताभ बच्चन की मुलाकात संजय गुप्ता से हुई। अमिताभ ने बहुत ही शालीनता और इशारों इशारों में संजय गुप्ता को ये संकेत दिया कि उन्हें कांटे की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है और वो इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ नसीरुद्दीन शाह थे
और दूसरी तरफ बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्रांड अमिताभ बच्चन। संजय गुप्ता के लिए ये फैसला लेना मुश्किल नहीं था। अमिताभ बच्चन का नाम जुड़ते ही फिल्म का बजट और उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि रातों रात नसीरुद्दीन शाह को फिल्म से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह अमिताभ बच्चन ने ले ली। ये अमिताभ का वो मौन बदला था जिसके लिए उन्होंने 10 साल तक इंतज़ार किया, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बयानबाजी के। उन्होंने नसीर साहब को ये दिखा दिया कि इंडस्ट्री में असली पावर किसके पास है। जब ये खबर बाहर आई कि नसीर को निकालकर अमिताभ को लिया गया है, तो फिल्मी गलियारों में सन्नाटा पसर गया। नसीर साहब के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अमिताभ इस तरह से अपनी महिंद्रा वाली चाल चलेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। नसीरुद्दीन शाह एक बेहतरीन कलाकार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक युग है। नसीर साहब की आलोचना शायद उनकी अपनी कलात्मक दृष्टि से सही हो, लेकिन अमिताभ का जो स्टारडम और लोगों के प्रति उनका जुड़ाव है, उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। आज भी ये दोनों कलाकार इंडस्ट्री में सक्रिय है, लेकिन उनके बीच की खाई शायद कभी नहीं भर पाई। नसीर साहब ने बाद में कई बार अमिताभ पर तर्ज कसे, लेकिन अमिताभ ने हमेशा की तरह अपनी शालीनता का कवच पहन कर रखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नसीरुद्दीन शाह का अमिताभ को साधारण एक्टर कहना सही था, या फिर अमिताभ बच्चन ने फिल्म कांटे से उन्हें बाहर करवा कर जो किया वो सही बदला था? आपको क्या लगता है कि कमर्शियल सिनेमा के बिना बॉलीवुड का कोई अस्तित्व होता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।